सभी को नमस्कार। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपके सबके समक्ष शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मार्च से मई 2024 के बीच में देश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान जो रहने वाला है, वो सामान्य से अधिक रहने वाला है। और इसी के साथ-साथ देश के अधिकांश भागों में इस टाइम पीरियड के बीच में जो मासिक न्यूनतम तापमान है, वो भी सामान्य से अधिक रहेगा। और देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मार्च से मई 2024 के मध्य उष्ण लहर या जिसको हीट वेव कहते हैं, उसके प्रचलन की बहुत अधिक संभावना है। उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ जो हैं, कैसे उसके प्रति बचाव किया जाए, कैसे उसके प्रति सतर्क रहा जाए, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, कौन-कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हीट वेव या लू चले, तो उसके संबंध में जो प्रचार माध्यमों से जो जानकारियाँ हम लोगों की तरफ से दी जाएँगी, उस पर ध्यान दें। हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प के लक्षण जैसे कमज़ोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई जैसा महसूस होना, पसीना आना, मूर्छा अगर ऐसा कुछ हो तो उसको पहचानें। और कमज़ोरी या मूर्छा जैसी स्थिति अगर आपको अनुभव हो रही है तो तुरंत चिकित्सीय सलाह ले लें। तो ये बात हो गई सावधानी के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, यानी शरीर में जल की कमी से बचाव रखना है। अधिक से अधिक पानी पीजिए, अगर प्यास नहीं लगी हो तब भी पानी पीजिए। यात्रा करते समय पीने का पानी अपने साथ लेके जाइए। कुछ चीज़ें जैसे ओआरएस है, घर में बने हुए पेय पदार्थ हैं, लस्सी, चावल का पानी जिसको मांड बोलते हैं, नींबू पानी, छाछ, इन सब का खूब प्रयोग करना है। इससे क्या होगा कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो जाएगी। अगली बात है कि जल की बहुत अधिक मात्रा वाले फल हैं कुछ, उनको और कुछ सब्जियां हैं उनका प्रयोग करें, जैसे तरबूजा हुआ, खरबूजा हुआ, संतरे हुए, अंगूर हुआ, अनानास, खीरा, ककड़ी, सलाद पत्ता, लेट्यूस जिसको बोलते हैं, इन सब का खूब प्रयोग करना है। तो दूसरा बिंदु था कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। तीसरा पॉइंट है शरीर को ढक कर रखना है। ढक के रखने के लिए कैसे कपड़े होने चाहिए? कपड़े हल्के रंग के लें, पसीना शोषित करने वाले वस्त्र हों, उन सबको पहनना चाहिए। धूप के चश्मों का प्रयोग करें, छाता, टोपी, चप्पल, इन सब का प्रयोग करें। और अगर खुले में आप काम करते हैं, अगर आपका कार्यक्षेत्र खुला है, तो उस दौरान सिर हुआ, चेहरा हुआ, हाथ पैर, इन सबको गीले कपड़े से आपको क्या करना है, ढक के रखना है और छाते का प्रयोग करना है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जितना संभव हो सके अधिक से अधिक टाइम के लिए आप घर, कार्यालय इत्यादि के अंदर रहें और ऐसी जगह जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वायु संचरण अच्छा हो, ऐसे शीतल स्थानों पर रहें। सूर्य की सीधी रोशनी, उष्ण हवा को रोकने हेतु उचित प्रबंधन करें। अपने घरों को ठंडा रखें, मैनेज करें कि गर्म हवा जो है वो रुकी रहे। दिन में खिड़कियाँ, पर्दे और दरवाजे उनको बंद रखना है। और विशेषकर जैसे घर हैं, कार्यालय के वे क्षेत्र जहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। शाम और रात के समय घर और कमरों को ठंडा रखने के लिए उनको फिर खोल दें। और एक पॉइंट और भी है कि घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने का जो टाइम है और जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना है और पंखे का प्रयोग करें, गीले कपड़े का प्रयोग करें। बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जिनके जानवर भी हैं, उन जानवरों को छायादार स्थानों पर रखें और उन्हें खूब पानी पीने को दें। ये एक चौथा बिंदु था जिसके बारे में मैंने बताया। पाँचवा, कुछ ऐसे लोग हैं जो उच्च जोखिम के हैं, जो हाई रिस्क हैं, तो उसके लिए हीट वेव के लिए चूँकि वो बहुत अधिक सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, तो उनके लिए बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। उसमें जैसे 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। गर्भवती महिलाएँ हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। और आउटडोर में जो भी काम कर रहे हैं व्यक्ति, बाहर के वातावरण में काम कर रहे हैं व्यक्ति, उन पे ध्यान देना चाहिए। बीमार व्यक्ति हैं, स्पेशली जो हृदय रोगी हैं और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर मूव कर रहे हैं, उनमें भी उच्च जोखिम की संभावना है क्योंकि उनका शरीर उस तरीके से एक्लिमेटाइज नहीं है। बहुत सारी अन्य सावधानियां भी हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं जो एकांतवास कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की नियमित देखभाल करें, नियमित जांच करें, समीक्षा करें, देखें उनमें कोई कमी तो नहीं आ रही, कोई उनके पैरामीटर्स गड़बड़ तो नहीं हो रहे। घरों को ठंडा रखने का प्रयास करें। दिन के समय में पर्दे, खिड़कियां, दरवाजे आदि बंद रखें, ये भी मैंने बताया ही था। रात में खोलना है, ये भी ध्यान रखें। और दिन का जब समय हो तो अपने दिन घर के निचले तल पर रहने का प्रयास करें। शरीर के तापमान को कम रखने के लिए पंखा, गीला कपड़ा, इन सब का प्रयोग करना है। इसके बाद आती है बात कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तो
बिंदु ये है कि अगर बहुत अधिक गर्मी है, वो समय है, तो 12 से 3 बजे के बीच में सूर्य की जो सीधी रोशनी आती है उस पे मत जाएं, नंगे पैर बाहर ना निकलें। और इस समय इस सीज़न में बहुत अधिक प्रोटीन वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, जितना पॉसिबल हो उनके प्रयोग से बचें और बासी भोजन का प्रयोग ना करें। गाड़ी खड़ी कर देते हैं हम लोग, उसमें पालतू जानवर या बच्चों को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें। खड़ी गाड़ियाँ अगर बंद हो रही हैं, उसमें बच्चों और पालतू जानवरों को छोड़कर आगे ना बढ़ें। गहरे रंग के कपड़े ना पहने, तंग कपड़े ना पहने, है ना। और जब बाहर का तापमान बहुत अधिक हो तो जितने भी श्रम साध्य कार्य हैं, तो कठिन कार्य हैं, उन सबको ना करें। और खाना बनाने की जो हमारी गृहिणी लोग हैं, जब अधिक गर्मी का समय हो तो खाना बनाने से बचें। खाने की टाइमिंग को इस हिसाब से एडजस्ट करें, या कोशिश करें कि जो रसोई वाला स्थान है उसको ठंडा रखें। उसके लिए पॉसिबली दरवाजे या खिड़कियाँ खोल दें। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग सोचते हैं कि ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं, तो उसमें नहीं लेना है। शराब है, चाय है, कॉफ़ी है और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उन सब का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इन सब से शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आप सभी सुरक्षित रहें, इन सब नियमों का पालन करें और समय समय पर हम लोग स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो जो जानकारियाँ हम आपको पहुँचाएँगे उन सब का पालन करें। और कोई भी अगर समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो हमसे संपर्क करें। आप स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें, इसी कामना के साथ नमस्कार।